में ठंड बहुत ज्यादा है, जाते जाते ठंड फिर लौट आती है, भारी बर्फबारी हो रही है। ऐसे में उत्तराखंड के चमोली की वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर कोई रजाई, कंबल, घर की चार दीवारी नहीं है जिसके अंदर बैठकर हमारे जो सैनिक हैं वो राहत में आराम से उस मौसम का मजा ले सकें, बल्कि ठंड है, भीषण ठंड है, -10 डिग्री तक पारा वहां पर जा रहा है। चीन से लगती सीमा है और वहां पर भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार तैनात रहकर पेट्रोलिंग कर देश की सरहदों को महफूज रख रहे हैं। आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी मंजीत नेगी की ये रिपोर्ट। -10 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली भीषण ठंड, 14,000 फीट की ऊंचाई पर सरहद की सुरक्षा की शपथ। बर्फीले पहाड़ों के बीच दुश्मनों पर नजर रखती ये आंखें। ये हैं हिंदुस्तान के वो हिमवीर जो इस कठिन वॉर जोन में सीना तान कर खड़े हैं ताकि देश सुरक्षित रह सके, आप सुरक्षित रह सकें। उत्तराखंड की सीमा पर चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। ये ऐसा इलाका है जहां इस मौसम में सड़क पर चलना जान जोखिम में डालने वाली चुनौती है। एक तरफ इन बर्फीले पहाड़ों से गिरती बर्फ और दूसरी तरफ ये गहरी खाई। अगर जरा सा भी बैलेंस गड़बड़ हुआ तो जिंदगी खतरे में। इसीलिए इस रास्ते पर गुजरते हुए गाड़ी के टायरों पर जंजीरें बांधना बहुत जरूरी है। लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल तक पूरी तरह से मुस्तैद है। आज हम आपको उत्तराखंड में भारतीय सेना की मुस्तैदी दिखाएंगे। इस वक्त हम सेना की एक जिप्सी में बैठकर आगे फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रहे हैं माना सरहद की तरफ, और यहाँ पर बर्फीले ऊंचे पहाड़ों में भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आज हम आपको यहाँ पर ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में भारतीय सेना की माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी दिखाएंगे और किस तरह से भारतीय सेना यहाँ पर दुश्मन के खिलाफ हर मोर्चे पर पूरी तरह से मुस्तैद है। 0 से 10 डिग्री के नीचे के तापमान में, मुश्किल हालात में भारतीय सेना के जवान 24 घंटे यहाँ पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रहे हैं। चीन की सीमा पर भारतीय सेना की ऐसी चौकसी है कि दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर चाहे बात लद्दाख से लेकर हिमाचल तक की हो या फिर अरुणाचल से उत्तराखंड की सीमाओं तक, सेना ने हर चुनौती का सामना करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। चमोली में सेना की ये पोस्ट हर तरफ से बर्फीले पहाड़ों से घिरी है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सांस लेना मुश्किल होता है। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन भारतीय सेना के ये जवान बर्फ में पैदल ही कई किलोमीटर तक पेट्रोलिंग करते हैं। लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल तक पूरी तरह से मुस्तैद है। इस वक्त हम चमोली सरहद पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर आपको भारतीय सेना की मुस्तैदी दिखा रहे हैं, जहां पर खासतौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए भारतीय सेना अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। 5 से 6 फीट बर्फ के अंदर स्कीइंग के तमाम आधुनिक उपकरणों के साथ, आधुनिक हथियारों के साथ, बेटर लोड के साथ ये जवान एक 14,000 फीट की ऊंचाई पर पेट्रोल के निकले हैं और बर्फबारी और भारी बर्फ इस वक्त इस इलाके में पड़ी हुई है। फॉरवर्ड पोस्ट का इलाका है चमोली सरहद का, और यहाँ पर 14,000 फीट तक पहुंचने का इनका मिशन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस इलाके में चमोली सरहद पर माना सरहद की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसी फॉरवर्ड पोस्ट है जहाँ पर 5 से 6 किलोमीटर इस तरह की पेट्रोलिंग को भारतीय सेना लगातार अंजाम देती है। बर्फीले पहाड़ों पर कई बार दुश्मन ऐसी जगहों पर घुसपैठ की कोशिश करता है जहां पैदल रास्तों से जाना नामुमकिन है। ऐसे में सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से ही जवानों को दुर्गम इलाकों में ले जाया जाता है।
चमोली बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर से होने वाले ऑपरेशन के लिए सेना ने अभ्यास का खास तरीका अपनाया है। यहाँ एक ऊंचे टावर से जवानों को हेलीकॉप्टर वाले ऑपरेशन का अभ्यास कराया जा रहा है। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में अगर हेलीकॉप्टर के जरिए दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो किस तरह से स्लीदरिंग के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए जवान पूरी तरह से इक्विप्ड होता है, चाहे उसके स्लीदरिंग से संबंधित सामान हो, स्कीइंग के जो उपकरण हैं, इसके साथ ही उसका जो पर्सनल बैटल लोड है, उसके हथियार हैं, वो पूरी तरह से तैयार होता है। और जब स्लीडिंग के जरिए उस बर्फीले इलाके में उतरा जाता है, स्कीइंग के जरिए इस ऑपरेशन को, दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, और उसके बाद वापस हेलीकॉप्टर के जरिए जवान चला जाता है। इंडियन आर्मी को कई बार बर्फीले और दुर्गम पहाड़ी इलाके में ऑपरेट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें हेली द्वारा स्लेदरिंग करके इंजर्शन की कार्रवाई करनी पड़ती है। इसके दौरान हम अपना पूरा बैटल लोड लेकर के और सिक्की लेकर के हम हेली से स्लेदरिंग करने। सिक्की का जो रोल है वो बर्फीले पहाड़ में आसानी से चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 10,000 फीट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर माउंटेन वॉरफेयर के लिए भारतीय सेना जवानों को हर मोर्चे के लिए तैयार कर रही है। पिछले 2 महीने से चमोली में जवान स्कीइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब पहाड़ बर्फ से लदे होते हैं तब इन पर पैदल चलना आसान नहीं होता। ऐसे में सिर्फ स्कीइंग की मदद से ही जवान किसी भी इलाके में कम से कम वक्त में पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि जवानों को स्कीइंग में भी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में किस तरह की माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग भारतीय सेना के जवान इस वक्त यहाँ पर चीन से लगने वाली जो सरहद है उत्तराखंड की, वहां पर कर रहे हैं। और ये स्कीइंग पेट्रोलिंग है, जिसमें स्कीइंग के साथ पूरे वेपन लोड के साथ जो जवान हैं वो पेट्रोलिंग की प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से स्कीइंग के साथ हथियार और तमाम अपना जो आर्म्स लोड है उसके साथ यहाँ पर ये इस पेट्रोलिंग को अंजाम दे रहे हैं। और ये एक नई शुरुआत भारतीय सेना में है, क्योंकि आने वाले दिनों की जो लड़ाई है खासतौर से चीन के खिलाफ, वो ऐसे ऊंचे पहाड़ों में हो सकती है। यहाँ पर जो हमारे इसकी ट्रॉपर हैं जो आप देख रहे हैं, ये लोग हाई ऑल्टीट्यूड वहाँ पे स्कूल में ट्रेंड होते हैं। वहाँ से उनको ये स्किल दी होती है तो किसी भी मुश्किल हालत में वो इस स्नोबाउंड एरिया में इसकी के ऊपर पेट्रोल करके दुश्मन के एरिया में जाके वहाँ की एक्टिविटी के पता लगा सकते हैं और अपने को वहाँ से रैपिडली अपनी खबर लेके अपनी सेना को दे सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है। ऊंची चोटी पर पहुंचने के बाद जवानों को निशानेबाजी की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। जवानों का निशाना इतना पक्का है कि कई 100 मीटर दूर मौजूद दुश्मन भी इनकी गोलियों से बच नहीं सकता। दुश्मन चाहे जमीन से हमला करने की सोचे या आसमान से, ये जवान हर मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार है। इन जवानों का फौलाद जैसा ये जज्बा ही देश को हर वक्त दुश्मनों की नजरों से महफूज रखता है। मंजीत नेगी, आज तक।